वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। सो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है। तो बेसिकली सारे जॉइंट्स का स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी के लिए हम एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आप हमारी सारी वीडियोस उसमें देख सकते हैं। तो आज टू स्टार्ट ऑफ विथ हम नेक मोबिलिटी पे फोकस करेंगे। सो नेक मोबिलिटी बेसिकली नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको उसमें कितनी लचकता या कितनी आसानी से आप अपनी नेक को मोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे गोल घुमा सकते हैं, उसको कहते हैं। और नेक थोड़े से मैं एग्जांपल शेयर करूँगा। कुछ जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी नेक्स ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर्स तक मेजर की गई है। जैसे कि कुछ NFL प्लेयर्स हैं, माइक टाइसन है, उनकी नेक काफ़ी बड़ी है। एक रशिया का भी एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी भी नेक काफ़ी बड़ी है। तो वो इंटेंस नेक एक्सरसाइज करते हैं। फिलहाल फॉर एवरेज गाय जो रेगुलर जिम गोअर है या वर्कआउट करते हैं या ऑफिस में बैठते हैं कंप्यूटर पे काफ़ी टाइम तक, उनकी नेक में काफ़ी पेन आता है। तो इतने एडवांस एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज बेसिक 5 से 6 एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे जो नॉर्मली आप 3 से 5 मिनट में कर सकते हैं और उसमें आपकी नेक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आपको ड्राइविंग के टाइम, बाइक चलाते टाइम या कंप्यूटर पे 3-4 घंटे बैठने के बाद भी नेक पेन नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज शेयर करने के पहले हम कुछ रीजंस देख लेते हैं कि नेक पेन बेसिकली आता क्यों है। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने ऑनलाइन स्टडी किया है या अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे हिसाब से दिन में हम 6 से 8 घंटा सोते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30 to 33% है एक दिन के 24 आवर्स का। तो जब हम सोते हैं उसमें नॉर्मली क्या हुआ है, आजकल बहुत सॉफ्ट गद्दे आ गए हैं और तकिया पिलो जो हम लेते हैं वो भी काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। तो और मोस्टली ये एडवोकेट है कि हमें एक्चुअली पेट के बल सोना चाहिए, बट जबकि हम अपने कमर के बल सोते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स की वजह से, एक तो कमर के बल सोने की वजह से, दूसरा बहुत बड़ा पिलो यूज़ करने की वजह से नेक का जो पोजीशन है, अलाइनमेंट है, वो काफ़ी आगे आ जाता है। और बेसिकली जो अपने यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं या जो बोन के जॉइंट्स हैं, उनको ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा आगे आ जाता है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से नेक पेन आती है। दूसरा ये है कि आजकल सबके पास मोबाइल है और मोबाइल का जो रेगुलर पोजीशनिंग होता है उसमें भी हमारी नेक काफ़ी नीचे खिंच जाती है। जब हम मोबाइल को पकड़ के कुछ भी करते हैं तो नॉर्मली इंटेंशनली तो नहीं होता, बट बिकॉज आदमी को एक छोटे स्क्रीन पे फोकस करना होता है तो हमारी आगे नेक खिंच जाती है। तो उसकी वजह से भी नेक का आगे आना लाजमी है। लैपटॉप पे जो कुछ लोग काफ़ी घंटों तक बैठते हैं उसमें भी अनइंटेंशनली हमारी, क्योंकि हमको स्क्रीन पे फोकस करना होता है, अनइंटेंशनली हमारी एक्चुअली नेक आगे खिंच जाती है और वो वही पोजीशन में रहने की वजह से ओवरऑल जो पोजीशन है, स्पाइन पे लोड है, नेक के वर्टिब्रास पे जो लोड है वो शिफ्ट हो जाता है और उसकी वो भी एक मेजर रीज़न है कि नेक में पेन रहती है। तो ये तो कुछ रीज़न से जो नेक पेन क्रिएट करते हैं। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला जो रीज़न है कि कमर पे जो हम सोते हैं उसका एक अल्टरनेटिव ये है कि हम एक्चुअली ज़मीन पे चटाई बिछा के या फिर किसी सख्त गद्दे पे सोएं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि पेट के बल सोना है, जैसे कि बच्चे सोते हैं। नॉर्मली अगर आप बच्चों को सोए हुए देखेंगे तो वो मोस्टली अपने पेट के बल ही सोते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सोसाइटी में ऐसा कल्चर है कि मोस्टली हम सीधा सोने लग जाते हैं। मे बी आप टीवी देखते देखते कमर के बल सो जाते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव है कि आप सख्त गद्दे पे सोएं, छोटा पिलो या तकिया यूज़ करें, बहुत बड़ा यूज़ ना करें, और पेट के बल सोएं। कंप्यूटर पे भी बैठते हैं तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, आप एक टेक्निक है पेंडोरा टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आपको एक टाइमर मिलता है 25 से 20 मिनट का। तो आपको कुछ भी काम अगर करना है तो आप 25-30 मिनट तक वो करिए। जब अलार्म बज जाएगा पेंडोरा का तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं 5 to 10 मिनट्स का। उसमें क्या होगा कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी पूरी बॉडी, शोल्डर्स, नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा पानी पी के आ सकते हैं या थोड़ा घूम फिर के आ सकते हैं। तो आपकी बॉडी भी स्ट्रेच रहेगी और कंटिन्यूसली मसल्स पे, टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे कंटिन्यूस लोड नहीं पड़ेगा, उनको एक ब्रेक मिल जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी। जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मेरे हिसाब से तो 25 से 30 मिनट के बाद ब्रेक लेना लाजमी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग ऑफिस में 6 से 8 घंटे काम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऑलमोस्ट लोग
10 से 12 घंटे भी कभी कभी कर रहे हैं बिकॉज उनका ट्रैवल कंप्यूट बच गया है। सो ये कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम नेक पेन ऑल टुगेदर थोड़ा सबसाइड कर सकते हैं या थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। सो दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं नेक के लिए और नेक की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ये सब 6 की 6 एक्सरसाइज बहुत बेसिक है और बहुत ही रूडिमेंट्री है। तो देखने में ऐसा लगेगा बहुत सिंपल है, बट बेसिकली नेक के मसल्स पे काफ़ी पूरे दिनचर्या में लोड रहता है, तो उनके लिए ये स्ट्रेच भी इनफ है। तो फर्स्ट जो मूवमेंट है वो ये है। आपको बेसिकली अपने राइट देखना है, सेंटर में आना है, फिर लेफ्ट देखना है। तो मैं करके दिखाता हूँ। जब आप ये पोजीशन में जाओ तो जितना आप पीछे कर सकते हो अपने नेक को करने का ट्राई कीजिए। फिर सेंटर में आइए, फिर अपने दूसरी तरफ जाइए। तो ये आपको 10 रिपीटेशंस करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आइडली एक डायरेक्शन में आप 5 तक ही कर रहे हो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपको अपनी चिन को जितना ऊपर हो सकता है लेके जाना है, फिर उसके बाद जितना नीचे हो सकता है उतना लेके आना है। नीचे आते टाइम आप फील करेंगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए करेंगे। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है। ऊपर देखना है आपको और फिर धीरे धीरे नीचे आके पुल करना है। तो जब आप नीचे देखेंगे तो आपको बैक ऑफ द नेक पे काफ़ी स्ट्रेच आएगा, और जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। तो ये है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो हम नेक के लिए रिकमेंड करेंगे वो ये है। बेसिकली आपको अपनी नेक को एक बाजू मोड़ना है और ट्राई करना है कि कान आपके शोल्डर पे लग जाए बिना शोल्डर को उठाए। मोस्टली तो नहीं लगेगा, बट आपको पुश करना है वो एंगल के लिए कि आपका कान शोल्डर पे लग जाए, और वैसे ही दूसरी तरफ आना है। तो ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज। बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको नेक को अपनी नीचे लेके जाना है और उसको एकदम यहाँ से लूज रख के जितना पीछे जा सकती है उतना पीछे जाना है। और यहाँ पे भी जब आएगी तो यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है, एकदम लूज रखना है और आगे की तरफ आना है। तो ये डायरेक्शन में आपको 5 करना है। जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर यहाँ पे सेंटर में आके स्टॉप करना है 5 रोटेशन होने के बाद। फिर यहाँ से दूसरी तरफ स्टार्ट करना है। तो ये है फोर्थ एक्सरसाइज। बढ़ते हैं 5वीं की तरफ। एक्सरसाइज दोस्तों बेसिकली हमें नेक को आगे लाना है और पीछे लेके जाना है। जब आप पीछे लेके जाएंगे तो बेसिकली आपको डबल चिन जैसा फील होगा, और ये भी अपने को 10 रिपीटेशंस करना है। तो बेसिकली आप न्यूट्रल पोजीशन पे आ सकते हैं और अपनी नेक को आगे खींचना है और फिर पीछे ले जाना है। इसमें आपको शोल्डर्स और अपनी चेस्ट नॉर्मल पोजीशन पे रखनी है, और अगर आप अपने हाथों को चेस्ट पे रख देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि आपकी नेक कितनी आगे जा रही है। फिर पीछे जा सकते हैं। तो ये हाथों से आप रेफर कर सकते हैं कि आपकी नेक कितनी पीछे गई है ओरिएंटेशन वाइज। ऐसे आगे आना है, पीछे जाना है, आगे आना है, पीछे जाना है। तो ये थी हमारी 5th एक्सरसाइज। चलो बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो दोस्तों हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। ये थोड़ी सी फनी एक्सरसाइज है और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही इसको ट्राई करें। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमको अपनी नेक को साइडवेज मूव करना है और हाथों को चेस्ट पे रख लेना है, और बेसिकली ये माइकल जैक्सन जैसा लगेगा। और ये जो आपकी आईज है ये ट्राई कीजिए कि एक लाइन में मूव हो। पॉसिबली लाइन में तो नहीं मूव हो सकती, बट हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि आँखें जो है एक लाइन में मूव हो रही हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो आप सीधे बैठ जाइए और अपना फेस स्ट्रेट कर लीजिए, एकदम नेक को स्ट्रेट कर लीजिए और उसको ऐसे एक एक्सट्रीम एंड पे लेके जाइए, फिर उसको दूसरे एक्सट्रीम एंड पे लेके जाइए। तो इसको भी आपको बेसिकली 10 रिपीटेशन ईच साइड करना है। तो ये थी हमारी 6 एक्सरसाइज जो आप अपनी नेक फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए घर पे ही कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आप जिम जाते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं या फिर एक रेगुलर गाय हैं। अगर आप बहुत टाइम तक कोई भी एक काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे बैठते हैं, ड्राइविंग करते हैं,
या रेगुलर शॉप पे चेयर पे बैठते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करनी चाहिए। इससे आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्थ बनी रहेगी। इसी प्रकार हम अपने प्लेलिस्ट में और वीडियोस ऐड करेंगे जो कि बेसिकली बॉडी के जॉइंट्स और उनके फ्लेक्सिबिलिटी पे या मोबिलिटी पे ही फोकस्ड होगी। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ और वीडियो स्पेसिफिकली देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ हमें रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।